Welcome to my channel Mission Board Math Class 10th NCERT Chapter 3rd Exercise 3.6 Sum number second का second part. Two women and 5 men can together finish a embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish in the 3 days. Find the time taken by one woman along to finish the work and also that taken by one man along. सम्स में 2 वुमेन एंड 5 मेन टुगेदर एम्ब्रॉयडरी, ये कसीदा कढ़ाई का काम होता है जो 4 डेज में वो फिनिश कर लेता है. 3 वुमेन और 6 मेन 3 डेज में, तो 1 वुमेन और 1 मैन कितने दिनों में करेगा. इस सम्स को हम सॉल्व करेंगे. तो हमें जो फाइंड आउट करना है उसको हम लेट करते हैं. लेट 1 woman can finish the work in X days. 1 man can finish the work in Y days. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस सम्स में ये 1 वुमेन X डेज में, तो 1 डे का वर्क इसका लिखेंगे 1 वुमेन कैन फिनिश वर्क इन 1 डे. तो ये होगा आपका X डे में 1 वर्क, तो 1 डे में 1/X पर 1/X वर्क हो जाएगा इसका. इसी तरह से 1 मैन कैन फिनिश वर्क इन 1 डे, यानी एक पुरुष का एक दिन का 1/Y वर्क होगा. और साथ में दोनों मिलकर उसको, तो वो टोटल भी X डेज 1 डे का ही हम लेंगे. कहता है 2 वुमेन 5 मेन 4 डेज. तो ये होगा आपका कि 2 वुमेन है तो 2/X प्लस 5 मेन 5/Y, उसका 1 डे का 4 डेज, तो 1/4. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया. सेकेंड इक्वेशन में सेकेंड पार्ट में जो है वो है 3 वुमेन 3/X प्लस 6 मेन 6/Y 3 डेज, तो 1/3. अब इस सम्स को सॉल्व करना आसान हो गया. क्या? लेट 1/X इक्वल्स टू P एंड 1/Y इक्वल्स टू Q. हिंदी मीडियम वाले बच्चे माना इस तरह से लिख लेंगे. तो ये हो गया 2P प्लस 5Q इक्वल्स टू 1/4. 4 से बाई क्रॉस कर लें. 8P प्लस 4 5 जा 20Q, ये 4 डिवाइड है, लेफ्ट साइड आएगा, मल्टीप्लाई होगा 1. ये इक्वेशन नंबर सेकेंड. सिमिलरली इक्वेशन सेकेंड में भी हम यही करेंगे. तो ये आएगा आपका 3P प्लस 6Q इक्वल्स टू 1/3. 3 से लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट होगा 9P प्लस 18Q इक्वल्स टू 1. इक्वेशन नंबर 4. अब आप देखें तो आप इसमें 8P है, यहाँ पे 9P है, तो P को ही हम एलिमिनेट करते हैं. तो इक्वेशन थर्ड को आप 9 से प्रोडक्ट करें, इक्वेशन 4 को आप 8 से प्रोडक्ट करने, और देन सब्ट्रैक्ट.
देन सब्ट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा आपका, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाइड बाय 9 एंड इक्वेशन फोर्थ मल्टीप्लाइड बाय 8 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फोर्थ। तो इसमें आप फोर्थ को पहले ले लें, इसे हम उससे कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फ्रॉम फोर्थ, तो 9 8 जा 72, या सीधा सब्ट्रैक्ट रखें तो 9 8 जा 72p ये हो जाएगा, प्लस 29 जा 180q ये हो गया, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72p ये हुआ, 18 8 जा 126q, 144 18 8 जा 144q और 8 1 जा 8। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करें, साइन चेंज होगा, तो ये कैंसिल हो गया। आप 10 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 36 q इक्वल्स टू 1। q की जो वैल्यू आया वो आपका आ गया 1/36। अब q इन इक्वेशन थर्ड में रख दें वैल्यू इसका q का, तो 8p प्लस 21/36 q, तो थर्ड में ये है इक्वल्स टू 1। 8p इक्वल्स टू, इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 10 और 18, 1 माइनस 10/18, तो ये आ जाएगा आपका 18 एलसीएम, 18 माइनस 10 यानी 8/18। अब ये आएगा, ये p इक्वल्स टू 8/18 इंटू 1/8, 8 8 कैंसल, p इक्वल्स टू 1/18। अब p आ गया, p की वैल्यू ये, अब p को आप क्या ले रखे थे, 1/x लेट किए थे, तो 1/18, और q को आपने क्या लेट किया था, 1/y लेट किया था, 1/36, तो ये आ गया इक्वेट, कंपेयरिंग आफ्टर इक्वेट, तो x 18 के इक्वल हुआ, y 36 के इक्वल हुआ, तो x इक्वल्स टू 18 एंड y इक्वल्स टू 36। x हमने वुमेन का लिया था, तो 1 वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन 18 डेज, 18 डेज, ये आंसर हो गया। 1 मैन कैन फिनिश द वर्क इन 36 डेज। ये दोनों आपके आंसर हैं, इस तरह से मेंशन करें। तो ये जो है सम नंबर सेकंड का सेकंड था। अब आए सम नंबर सेकंड का थर्ड देखें। थर्ड सम में कहता है रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर होम पार्टली ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। 300 किलोमीटर का डिस्टेंस, जिसमें कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से और कुछ डिस्टेंस बस से कवर करती है, तो उसे 4 घंटे यानी 4 आवर का टाइम लगता है। ट्रेवल 60 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से करे और बाकी का रिमाइनिंग 240 किलोमीटर, टोटल 300 है, 60 अगर वो ट्रेन से करती है, 240 बस से करती है, तो वो 4 घंटे का टाइम लेती है। इफ़ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर ट्रेन से, 100 किलोमीटर ट्रेन से और रिमाइनिंग 200 किलोमीटर जो है वो बस से करती है, तो 10 मिनट वो ज़्यादा टाइम ले रही है, उसको जर्नी में ज़्यादा टाइम वक्त लग रहा है, 10 मिनट का डिफरेंस है टाइम में। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बाय द बस स्पीड, दोनों का स्पीड हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए हम लिखें इसमें। ये हो गया सेकंड का थर्ड सम, सेकंड का थर्ड सम। उसमें लेट द
स्पीड जो हमें फाइंड आउट करना है उसी को लेट करते हैं, ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ द बस बी y किलोमीटर पर आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर, जिसमें 60 किलोमीटर वो, तो टाइम में आप क्या लेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, इसी से हम सम सॉल्व करेंगे। अब 60 किलोमीटर वो ट्रेन से कवर कर रही है, तो 60/x हो गया, और रिमेनिंग यानी कि 300 में 60 माइनस हो जाएगा, 300 में 60 आप माइनस करेंगे 240 किलोमीटर आएगा। तो 240 बाय बस, यानी वो बस से, तो उसका टाइम जो है वो 4 आवर का टाइम एक जर्नी में लगता है। इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब कहते हैं इफ 100 किलोमीटर वो ट्रेन से और बाकी रिमाइनिंग जो 200 किलोमीटर है वो बाय बस से, तो 10 मिनट मोर देन ए, तो 10 मिनट को आप क्या करेंगे, आवर में कन्वर्ट कर लें, तो ये हो गया 4 and 1/6 आवर। इस तरह से ये हो गया सेकेंड। तो आप इसमें 1/x को p एंड 1/y को q लेट करोगे, तो ये होगा आपका 60p प्लस 240q इक्वल्स टू 4। तो इसमें इसी को आप थर्ड ले लो इक्वेशन। अब यहाँ पे 100p है और प्लस 200q होगा, तो ये आएगा 6 4 24 और 125/6। तो 25/6, तो अब 6 को बाई क्रॉस करें, इधर 6 को लेफ्ट साइड लाएंगे, मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये हो गया 600p प्लस 6 2 1200q इक्वल्स टू 25। ये हो गया हमारे फोर्थ इक्वेशन। अब किसी को भी एलिमिनेट कर लें आप, तो ये 60p को ही हमें एलिमिनेट कर रहे हैं, तो 10 से इसमें प्रोडक्ट कर लें और सब्ट्रैक्ट कर लें, तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 600p प्लस 2400q इक्वल्स टू 40। और फोर्थ इक्वेशन में हमने कोई चेंजेज नहीं किया, कॉफिशिएंट इक्वेट करना होता है, प्लस 1200q इक्वल्स टू 25। अब आप क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि लाइक साइन है, दोनों पॉजिटिव है, इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। 600p कैंसल आउट, 24, तो ये हो गया 1200q इक्वल्स टू 15। q जो है वो हो जाएगा 15/1200, तो ये हो गया 15 8 जा 120, यानी q इक्वल्स टू 1/80। अब q जो है, पुट q इन इक्वेशन थर्ड में इसे पुट कर दें वैल्यू को, तो q की जो वैल्यू है वो थर्ड में, तो 60p प्लस 240 इंटू 1/80, q की वैल्यू जो है 1/80 वो हमने पुट किया, और इक्वल टू 4, 80 3 जा, यानी कि 60p इक्वल्स टू 4 माइनस 3, p इक्वल्स टू 1/60। अब 1/x को आपने क्या लिया था, p लिया था, तो 1/60। 1/y को आपने क्या लेट किया था हमने, q, तो 1/80। अब डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर आर ऑल्सो इक्वल, तो x इक्वल्स टू 60 और y इक्वल्स टू 80। फाइनली आंसर आप लिखेंगे यहाँ पे, स्पीड ऑफ द ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड
of the bus 80 किलोमीटर पर आवर, एंड ऑफ द सेशन। अच्छे से इस सम्स को आप समझें। ये थर्ड था। अब एक सम इसी एक्सरसाइज का जो 19th एग्जाम्पल है वो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। तो अप स्ट्रीम में 10 आवर का टाइमिंग ले रहा है वो, और 13 आवर वो डाउन स्ट्रीम में। तो 10 आवर इन 10 आवर और इन 13 आवर कैन गो। 10 आवर में वो 40 किलोमीटर और डाउन अप स्ट्रीम में, और 55 किलोमीटर वो 13 आवर डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम फर्स्ट सम में भी ऐसा था इसमें। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ करंट या स्ट्रीम वो इंक्लूड होगा, अप स्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि वो माइनस होगा उसके। तो हमें फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। ऐसा हमने लेट कर लिया। अब सम्स में कहता है कि अ बोट गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो 10 आवर में टाइम हो गया 10 आवर। अब अप स्ट्रीम में 30। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अप स्ट्रीम में माइनस होगा, तो 30 ऊपर रखें, और x माइनस स्ट्रीम की जो स्पीड है वो माइनस होगा, प्लस फिर 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इसमें इंक्लूड होगा। डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों प्लस होगा क्योंकि वह पानी के बहाव के डायरेक्शन, फ्लो के डायरेक्शन में जा रहा है। तो उसका टाइम जो वो ले रहा है वो 10 आवर का टाइम ले रहा है। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इससे हमने ये इक्वेशन किया। अब इसे आप फर्स्ट ले लो। सेकेंड पार्ट में आए कि 13 आवर में 44 अप स्ट्रीम में, तो 44 अप स्ट्रीम में तो x माइनस वाई, 44 अप स्ट्रीम में x माइनस वाई, प्लस 55 डाउन स्ट्रीम में 55 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू 13 आवर। तो 13 आप लें, इसको आप सेकेंड इक्वेशन लेट करें। अब ये जो है लेट 1 अपॉन x माइनस वाई, यहां पे माना लिख सकते हैं हिंदी मीडियम, इक्वल्स टू p एंड 1 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू q। ये तो हम फर्स्ट सम से करते आए हैं। तो ये हो गया आपका 30p। कैसे हुआ देख लें यहां पे एक बार। 30 अपॉन x माइनस वाई है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 30 इंटू 1 बाई एक्स माइनस वाई। तो 1 बाई एक्स माइनस, इसको तो आपने p लिया है तो 30p हो गया। इसी तरह से प्लस 44q इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन थर्ड आ गया। यहाँ पे 40p प्लस 55q इक्वल्स टू 13, ये आपका फोर्थ इक्वेशन है। अब आप देखें यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 40 है। इन दोनों का जो एलसीएम होगा 30 और 40 का, वो 120 होगा। तो 120 लाने के लिए, कोएफिशिएंट इक्वेट करने के लिए 30 वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 40 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और देन दोनों पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस तरह से। तो आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे 120p मिलेगा,
4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 117 Q इक्वल्स टू 40, यानी 4 से तीनों टर्म में हमने प्रोडक्ट किया। 3 से फिर 40 में मल्टीप्लाई करेंगे, 120P प्लस 3 5 जा 15 और 15 116 Q इक्वल्स टू 39। अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे माइनस, फिर इस जगह पे माइनस, साइन चेंज हम करेंगे, 120p कैंसल आउट, तो ये आ गया 1 और 7 में 6 तो 1, 11Q इक्वल्स टू 1, तो Q इक्वल्स टू 1/11, ये Q का वैल्यू फाइंड आउट हुआ। अब Q के वैल्यू को हम थर्ड में पुट कर देते हैं, तो Q इन इक्वेशन या वैल्यू ऑफ, अच्छे से लिखे है स्टेटमेंट, वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन जो है वो 30p प्लस 44Q इक्वल्स टू 10। तो 30p प्लस 44 इंटू Q 1/11 इक्वल्स टू 10, 11 4 जा, तो ये हो गया 30p इक्वल्स टू 10 माइनस 4, तो p इक्वल्स टू जो आया, p का वैल्यू वो 6/30, 10 माइनस 4 6, 30 मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हुआ, 6 1 जा 6, 6 5 जा, p का वैल्यू 1/5 हमने पुट किया। अब आ जाइए इसी जगह पे, इसी पेज में हमने जो लेट किया था वो लेट किया था 1/x माइनस वाई को p लेट किया था, और 1/x प्लस वाई को q लेट किया था। तो वैल्यू पुट कर ले, 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू 1/5 और 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/11। अब डिनोमिनेटर इक्वेट करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, ये हमारा फिफ्थ सम इक्वेशन और ये हमारा सिक्स्थ इक्वेशन। अब फिफ्थ प्लस सिक्स से, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, ये एलिमिनेट हो जाएगा y टर्म्स, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। ऐड कर रहे हैं, y कैंसिल, 2x इक्वल्स टू 16, x इक्वल्स टू 16/2 दैट मीन्स 8, x इक्वल्स टू 8। अब x का वैल्यू फिफ्थ में रखें, x इन इक्वेशन फिफ्थ, तो x फिफ्थ इक्वेशन जो है वो है x 8 माइनस वाई इक्वल्स टू 5, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 5 माइनस 8, यानी ये पार्ट जो है इसके माइनस वाई इक्वल्स टू -3, वाई कैंसल। अब फाइनली आंसर हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट जिसे आप जो कहें वो है 3 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों अपना फाइनली आंसर है। तो ये एंड ऑफ द सेशन, यहाँ ये कंप्लीट हुआ हमारा एक्सरसाइज 3.6। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन और फ्रेंड में शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।